टैली के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे परचेज बिल के बारे में कि अगर हमें टैली में जीएसटी के साथ परचेज बिल एंट्री करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे कंपनी क्रिएट में एंटर किया तो कंपनी क्रिएशन की पूरी चीजें हमारी यहाँ पे आ गई। तो देखिए यहाँ पे रवि स्टोर नाम की एक कंपनी क्रिएट करते हैं हम, और रवि स्टोर नाम के क्लिक करके एंटर करते हैं, और बाकी सब चीजें हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि टैली में कंपनी कैसे बनाना है वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम रवि स्टोर नाम लेकर और पूरा इसको यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे इसको एंटर किया और रवि स्टोर नाम की हमारी यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट हो गई, और नो वाउचर इंटर्ड, अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। और ये टैली का फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली। तो देखिए टैली में हमें यहाँ पर परचेज बिल की एंट्री करनी है, वो भी जीएसटी के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमें श्याम स्टोर भोपाल से हमने माल खरीदा है। तो सबसे पहले हम टैली में आ जाते हैं, टैली की स्क्रीन पर, और यहाँ पे हम सबसे पहले जीएसटी का ऑप्शन चालू करते हैं। तो देखिए जीएसटी का ऑप्शन चालू करने के लिए यहाँ पे हम F11 बटन प्रेस करते हैं क्योंकि F11 से फीचर्स आते हैं टैली के, और यहाँ पे F3 बटन प्रेस करते हैं हम यहाँ पे, या यहाँ पे स्टेटरी एंड टैक्सेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे देखिए जीएसटी का ऑप्शन दे रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। तो यहाँ पे हमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाले ऑप्शन को यस करना पड़ेगा और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, देखिए जीएसटी डिटेल की पूरी चीजें यहाँ पे आ गई जो कि हमें फिल करनी होगी। स्टेट, जिस स्टेट में हम है वो स्टेट हमें यहाँ फिल करना पड़ेगा, या जो हमने कंपनी बनाते समय दिया था वो हमें देना पड़ेगा। तो हम एमपी से हैं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश डालते हैं हम यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन टाइप में हम यहाँ पे रेगुलर देते हैं। एसएससी ऑफ टेरिटरी में हम नो रखेंगे। जीएसटी अप्लीकेबल में हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 ही रखेंगे, और हम अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे जो हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर है, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई द कंपनी जीएसटी नंबर दे रहा है, तो हम यहाँ पे इसको फिलहाल एंटर करके आगे बढ़ेंगे। जीएसटीआर1 रिपोर्ट में मंथली रिपोर्ट जाएगी हमारी। ईवे बिल अगर हम देना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, और यहाँ पे देखिए ये डेट अप्लीकेबल की यही रहेगी। लिमिट में इनवाइस वैल्यू ही रहेगा, और यहाँ पे ईवे बिल की जो लिमिट है वो 50,000 ही रहेगी। और यहाँ पे हम एंटर करके बाकी सब चीजों को एज इट इज छोड़ के एंटर करते हैं, और यहाँ पे हमारा देखिए एंटर करके इसको पूरा एक्सेप्ट करेंगे। और देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, हमारा जीएसटी का ऑप्शन यहाँ पे चालू हो गया है। तो यहाँ पे एंट्री करने के लिए हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे। तो देखिए अकाउंटिंग वाउचर पे आ गए। अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम स्टोर भोपाल, मतलब हमने श्याम स्टोर से माल खरीदा है। तो देखिए जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री टैली में F9 परचेज वाउचर में होती है। तो यहाँ पे या तो हम F9 बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ या तो यहाँ पे हम माउस से क्लिक कर देंगे परचेज लाने के लिए। तो देखिए परचेज वाउचर यहाँ पे आ गया। अप्लाई इनवाइस नंबर यहाँ पे देना है। तो देखिए जो हम एंट्री करना चाहते हैं उसका इनवाइस नंबर यहाँ पे 122 है। तो यहाँ पे हम 122 लिख के एंटर करते हैं। डेट हम यही देंगे, अभी यहाँ पे एंटर करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम, जिस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं उसका नेम हमें बनाना है। तो यहाँ पे देखिए श्याम स्टोर भोपाल से हमने आइटम परचेज किया है, तो सिंपल पार्टी अकाउंट नेम में हमें श्याम स्टोर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अल्ट सी बटन प्रेस करके और टैली में लेजर बनाते हैं। यहाँ पे हम अल्ट सी किया हमने। जैसे ही अल्ट सी किया देखिए लेजर क्रिएशन की चीजें यहाँ पे आ गई। यहाँ पे श्याम स्टोर लिखते हैं हम, यहाँ पे श्याम स्टोर लेके एंटर करते हैं, और हम परचेज कर रहे हैं गुड्स। तो यहाँ पे इसका जो ग्रुप होगा वो संडी क्रेडिटर्स होगा, और संडी क्रेडिटर देने के बाद एंटर करते हैं। एड्रेस में हम यहाँ पे जो एड्रेस हो वो लिख सकते हैं, या हम भोपाल भी लिख सकते हैं। एंटर किया। कंट्री में हमने इंडिया डाला, स्टेट में एमपी दिया हमने। पिन कोड जो होगा हम वहां का दे देंगे, जो भी होगा जो पिन कोड होगा वहां का हम दे देंगे यहाँ पे। एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर है कि कंपोजिशन है कि यूआरडी है वो हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अभी रेगुलर देते हैं क्योंकि हमें जीएसटी क्रेडिट देखनी है कि कैसे आएगा टैली में, तो रेगुलर डालते हैं। और जीएसटी नंबर यहाँ पे देखिए हमने पार्टी का जीएसटी नंबर लिखा है यहाँ पे, तो यही वाला जीएसटी नंबर हम वहां पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं E1ZR, और यहाँ पे हम एंटर करते हैं। को भी हम एंटर करके आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए ये डिटेल को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। डिटेल परचेज लेजर में हम अल्ट सी करेंगे, और परचेज लेजर में परचेज बनाते हैं हमेशा, तो इसका जो ग्रुप होगा वो परचेज अकाउंट होगा। एंटर करते हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू यस रहेगा। एंटर करते हैं। इस जीएसटी एप्लीकेबल को भी यस करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हमें नो करना है, और टाइप और सप्लाई में हमें यहाँ पे पुट्स करना है। तो देखिए जीएसटी के लिए हमें यहाँ पे जब परचेज का लेजर बनाएंगे उसको परचेज अकाउंट में
तो इस जीएसटी एप्लीकेबल वाले को एप्लीकेबल रहने देना है और सेट अल्टर जीएसटी को नो करना है। तो टाइप ऑफ सप्लाई में हमें गुड्स करना है। तो यहाँ पे हम इतनी चीजें देकर एंटर करेंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ गया नेम ऑफ आइटम, कि कौन सा आइटम हम परचेज कर रहे हैं, क्वांटिटी, उसकी मात्रा, रेट और अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो आइटम है डेयरी मिल्क, पर्क, किटकैट, 5 स्टार और इसका एचएसएन नंबर, जीएसटी परसेंटेज, क्वांटिटी और रेट। तो हमारा जो फर्स्ट आइटम है यहाँ पे डेयरी मिल्क, तो यहाँ पे हम अल्ट सी करके सिंपल आइटम बनाने के लिए अल्ट सी करेंगे और पहला जो आइटम है हमारा डेयरी मिल्क वो लिख के हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अंडर में हम चाहे तो चॉकलेट दे सकते हैं और नहीं तो हम एंटर भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे चॉकलेट दे देते हैं ग्रुप में और एंटर किया हमने यहाँ पे यूनिट में पीसेस बनाते हैं हम यहाँ पे इसकी यूनिट में पीसेस दे सकते हैं, एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे डेयरी मिल्क हमने नेम लिखा और राइट साइड में जीएसटी एप्लीकेबल को हमें यस करना है, मतलब एप्लीकेबल करना है और सेट अल्टर जीएसटी को यस करना है, क्योंकि हमें ये बताना है कि इस आइटम में जीएसटी परसेंटेज और उसका एचएसएन कोड क्या है। इसलिए हम यहाँ पे इस डिटेल को यस करेंगे और देखिए जैसे ही हमने यहाँ यस किया डेयरी मिल्क के बारे में, यहाँ परसेंटेज मतलब जीएसटी के बारे में हमें कुछ फिल करना है। तो डिस्क्रिप्शन में देखिए हम यहाँ पे चॉकलेट डाल सकते हैं और एचएसएन कोड जो है हमारा यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एचएसएन कोड जो है ये है यहाँ पे 18061 एंटर करते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रहेगा और इसकी जो जीएसटी है वो 18% है। देखिए 9% सेंट्रल में जाएगा और 9% स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पे ये डिटेल ऐसी ही रहेगी, हमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना है। और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स करेंगे और यहाँ पे इसको पूरा एंटर करेंगे। अब देखिए क्वांटिटी जो है हमारी, वो क्वांटिटी हमने 50 पीसेस परचेज किए, उसका जो प्राइस है वो 15 रुपए है। तो यहाँ पे हम 15 रुपए लिख के एंटर करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड नंबर आइटम हम टाइप करते हैं। देखिए सेकंड नंबर आइटम हम यहाँ पे पर्क लिख देते हैं, यूनिट यहाँ पे चॉकलेट लिखते हैं, यूनिट में पीसेस लिखते हैं, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, सेट अल्टर जीएसटी में यस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम चॉकलेट लिखेंगे, यहाँ पे एचएसएन में इसका जो एचएसएन नंबर है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, एंटर किया। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबिलिटी में हमें टैक्सेबल देना है, इसकी जीएसटी 18% है, एंटर करते हैं। और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में हमें गुड्स करना है, एंटर किया, अमाउंट लिखा, सॉरी क्वांटिटी लिखा, रेट लिखा, जो भी होगा एंटर किया। थर्ड नंबर आइटम बनाते हैं अल्ट सी करके और अगला आइटम हम यहाँ पे लिखते हैं किटकैट, एंटर किया, यहाँ पे चॉकलेट दिया, यूनिट में पीसेस दिया, जीएसटी में एप्लीकेबल किया, सेट अल्टर जीएसटी में यस करना है हमें। और यहाँ पे हमने चॉकलेट लिखा डिस्क्रिप्शन में, एचएसएन नंबर लिखा यहाँ पे हमने यहाँ पे और एंटर किया। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लिखा, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लिखा और यहाँ पे जो हमारी टैक्स है 18% लिखा, एंटर किया। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रहेगा और यहाँ पे क्वांटिटी लिखा, इसका प्राइस लिखा, एंटर करके और एक आइटम और बना देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो आइटम है वो यहाँ पे 5 स्टार है, एंटर किया। यहाँ पे चॉकलेट लिखा, यूनिट में पीसेस लिखा, जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर में यस किया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम चॉकलेट लिखेंगे, एंटर किया। एचएसएन नंबर लिख दिया यहाँ पे हमने, एंटर किया। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, यहाँ पे 18% लिखा और पूरा लिख के हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। इसका हमने क्वांटिटी लिखी, रेट लिख दिया और यहाँ पे एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो हमें टैक्स लगानी है वो इस टोटल के नीचे करेंगे ताकि ये टोटल हमारा एक साथ हो जाए और उसके नीचे यहाँ पे हम टैक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें एमपी मतलब हम अपने स्टेट के अंदर गुड्स परचेज कर रहे हैं, एमपी और भोपाल मतलब दोनों मध्य प्रदेश में एक ही स्टेट में है। तो यहाँ पे एसजीएसटी भी लगेगा और सीजीएसटी भी लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल हम अल्ट सी करते हैं और पहला यहाँ पे बनाते हैं एसजीएसटी और ब्रैकेट में हम चाहे तो लिख सकते हैं स्टेट टैक्स, एंटर किया। और देखिए ये टैक्स है तो इसका जो ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्स होगा। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी लिखेंगे और टैक्स टाइप में एसजीएसटी मतलब स्टेट टैक्स और यहाँ पे हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं देना है, एंटर किया। सिंपल देखिए यहाँ पे एसजीएसटी का अमाउंट आ गया और यहाँ पे हम अल्ट सी करेंगे और अगला जो इसके साथ टैक्स लगेगा सीजीएसटी, सेंट्रल टैक्स लगेगा यहाँ पे और सेंट्रल टैक्स को भी हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्स यहाँ पे जीएसटी आएगा और सेंट्रल टैक्स लेके यहाँ पे एंटर करते हैं और देखिए यहाँ पे सेम अमाउंट हमारा आया एसजीएसटी का भी और सीजीएसटी का भी। तो यहाँ पे हम बाकी चीजें बस तो देखिए सेम अमाउंट यहाँ पे आया है और इसको हम एंटर कर देते हैं पूरा और एक्सेप्ट कर देते हैं।
आइए इसको हम देखते हैं टैली में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम टेक्स्ट को देखने के लिए डिस्प्ले में जाएँगे और डिस्प्ले में जाने के लिए डे बुक में जाएँगे और देखिए यहाँ पे जो एंट्री की हुई है हमारी इसको ओपन करेंगे और इसकी डिटेल देखनी है हमको पर आइटम की। तो अल्ट ए करेंगे, देखिए हर आइटम की यहाँ पे जीएसटी टैक्स अलग से दिखा रहा है। अल्ट F1 बटन प्रेस करेंगे तो इसकी डिटेल भी दिखाएगा यहाँ पे पूरी जितना जीएसटी, एसजीएसटी आया था सब यहाँ पे देखिए सब डिटेल में आ रहा है। और स्केप करते हैं जीएसटी रिपोर्ट में देखते हैं हम यहाँ पे। तो सिंपल डिस्प्ले में जाएँगे, डिस्प्ले के बाद स्टेटरी रिपोर्ट में जाएँगे, जीएसटी रिपोर्ट में जाएँगे और जीएसटीआर 2 में जाएँगे। देखिए जीएसटीआर 2 में जैसे ही हम यहाँ पे गए तो बिल टू बिल इनवॉइस में हमारा अमाउंट भी बता रहा है, टोटल टैक्स बता रहा है ₹585 और हमें आईटीसी जो अवेलेबल है हमारी वो ₹585 है जिसको कि हमें क्लेम करनी पड़ेगी। स्केप करके हम आ जाते हैं टैली के फर्स्ट पेज में गेटवे ऑफ टैली में। तो टैली के इस वीडियो में हमने परचेज़ बिल सीखा वो भी जीएसटी के साथ कि अगर हमें टैली में जीएसटी टैक्स लाना हो परचेज़ बिल में तो हम उसको कैसे बनाएँगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।